नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। इतिहास खुद को दोहराता है। अगर हम यही चीज़ को सीख लें तो हम अपना बहुत सारा फ़ायदा करवा सकते हैं। इसी थीम के ऊपर बेस्ड है टाटा बिजनेस साइकिल फंड, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस फंड को समझने से पहले हम समझेंगे कि बिजनेस साइकिल होता क्या है, पास्ट में बिजनेस साइकिल ने किस तरह परफॉर्म किया है और इसकी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में फ़ंड का पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे और मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस साइकिल में मेनली 4 फेज़ होते हैं, जैसे कि रिसेशन, रिकवरी, एक्सपांसन और स्लो डाउन। ये चारों फेज़ एक के बाद एक रिपीट करते हैं। जैसे कि रिसेशन होने के बाद रिकवरी आती है, रिकवरी के बाद एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन होने के बाद स्लो डाउन होता है और उसके बाद फिर से रिसेशन शुरू होता है। यही साइकिल एक के बाद एक अपने आप को रिपीट करते जाता है और कंटिन्यू रहता है। रिसेशन के समय में इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रिसेशन में इन्वेस्टर्स अपने पैसे को मार्केट से पुल बैक करते हैं। उस समय लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, जिससे कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने के कारण सेल्स और प्रॉफिट इफेक्ट होता है, मतलब कम हो जाता है। रिकवरी के फेज़ में इन्वेस्टर्स अपने पैसे धीमे धीमे मार्केट में लगाना शुरू करते हैं, जिससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। रिकवरी के बाद आता है एक्सपांसन। एक्सपांसन के फेज़ में मार्केट की ग्रोथ पीक पर होती है, कंपनीज अपनी नई यूनिट लगाती है और जिससे मार्केट में नए जॉब्स जनरेट होते हैं। स्लोडाउन के फेज़ में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, डिमांड और सप्लाई में प्रेशर आ जाता है, लिक्विडिटी कम होने लगती है और आगे बढ़ने पर फिर से रिसेशन शुरू हो जाता है। अब ये चारों फेज़ के समय में मार्केट के सेक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने 2008 से लेकर 2021 तक का डेटा बनाया है। जैसे कि 2008 से लेकर 2009 के बीच का फेज था रिसेशन का, जिसमें ऑटो, आईटी और फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया था, जबकि रियलिटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने माइनस में ग्रोथ किया था। 2010 से लेकर 2012 तक का समय रिकवरी का फेज था, जिसमें एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, जबकि रियलिटी, मेटल और यूटिलिटी सेक्टर ने माइनस में रिटर्न दिए थे। उसके बाद आता 2013 से लेकर 2017 का फेज, ये था एक्सपांसन का फेज। इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज ने शानदार रिटर्न दिए थे, जबकि रियलिटी, मेटल और यूटिलिटी सेक्टर ने नॉर्मल रिटर्न्स दिए थे। 2018 से लेकर 2019 का समय स्लो डाउन का था। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, जबकि ऑटो, मेटल और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। और जैसे कि आपको पता है, अभी 2020 से लेकर 2021 तक का समय रिकवरी का समय है। अब हम टाटा बिजनेस साइकिल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये फंड का पोर्टफोलियो साइज इन्वेस्टमेंट के साथ में बढ़ता रहेगा। जैसे साइकिल का फेज रहेगा वैसे सेक्टर में एलोकेशन होगा एग्रेसिवली। पोर्टफोलियो चर्निंग साइकिल चेंज होने पर होता रहेगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इस फंड के बारे में डिटेल में बात करें तो ये एनएफओ 16 जुलाई 2021 से शुरू हो चुका है और 30 जुलाई 2021 को क्लोज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनएफओ क्लोज होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होने के कारण आप इस फंड में कभी भी अपना पैसा लगा सकते हो। इस फंड के मैनेजर हैं राहुल सिंह, वेंकट सामरा और मूर्ति नागराजन। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। और अगर आपको इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जबकि अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 1,000 रुपीज़ से आप अपनी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर लोड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें एंट्री पर कोई लोड नहीं है, जबकि एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 365 डेज़ के अंदर अपने पोर्टफोलियो में से 12% या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना चार्ज लगेगा। अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो समझ लो कि आपने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप 12,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना चार्ज लगेगा। इसको बोलते हैं एग्जिट लोड। लेकिन अगर आप 12,000 से कम अमाउंट को आप रिडीम करते हो तो आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मेरा क्या सोचना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक साइक्लिक फंड होने के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये फंड में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। अगर आपको फिर भी इस फंड में पोजीशन बनाना है तो आप अपना पोर्टफोलियो का एक छोटा सा अमाउंट इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।